मैं तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह खड़ा हूं। बोलो क्या करना है? Hello, oh girl, hello, girl, kiss me on my lips. Oh yeah, oh yeah. मेरी तुम्हारे दिल में क्या जगह है, ये हमारी इस एक किस की वजह से मैं जान गया हूं। तुम्हें प्रॉमिस चाहिए ना? क्या है वो? बताओ हयाती, कुछ तो कहो। वरुण, तुम्हारी बदतमीजियों की वजह से मैं इतने दिनों से तुमसे नाराज रही, पर तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इस बात से मुझे खुशी महसूस करनी चाहिए या फिर मुझे दुखी होना चाहिए, आई रियली डोंट नो। पर मैं इतना जानती हूँ कि ये सब बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम्हारे दिल में प्यार, इमोशंस, शादी के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक प्रॉमिस करवाना चाहती हूँ। कैसा प्रॉमिस? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे सामने भी मत आना। I love you. You are dead for me. ठीक है, 1 घंटे बाद एयरपोर्ट के लिए निकलना है। आई होप हम टाइम पर। वरुण चला गया क्या? नहीं मालूम। फोन नहीं किया उसे तूने? नहीं। तू कहे तो मैं बात करूं उससे? नहीं, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं रखना। कभी मिलना नहीं चाहती, सब कुछ खत्म हो चुका है। One coffee for you? Is Varun working here? No. You know where he is? I don't know. Did he give any number? No. आशीर्वाद दीजिए अंकल, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। बाय बेटा। बाय। पता नहीं कहाँ चला गया वो। किसकी बात कर रही हो? अचानक से वो यूजलेस गायब हो गया। यहाँ तो सभी यूजलेस हैं। अब उसे कहाँ जाकर ढूंढने? जहन्नुम में जाके ढूंढ, पर मेरा दिमाग मत घुमा। अरे ओ, ये तो फुल टूट टल्ली है। Who the hell are you, man? वरुण, वरुण। दारू पी के गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे? कौन? हाँ? मैं? ओए!
आराम से। मैडम, हेलो। मेरे होठ कैसे लगते हैं? सुपर। और मेरी टांगे? एकदम झकास है। काफी आंख सेक चुके हो, अब मुझे उठाओ। उठाओ। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? इंटरनेशनल लाइसेंस है। लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं कि सड़क को अपने बाप की जागीर समझो। आगे से ख्याल रखूंगा। मैं इसी वक्त तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर रही हूँ। करना ही चाहिए। आज के बाद ड्राइविंग सीट पर मत नजर आना। कभी नहीं। आज के बाद नजर मत आना मुझे। बाय बाय। पता नहीं ये लड़की जिंदा घर पहुंचेगी या नहीं। ऊपर वाले, इस फुल टल्ली लड़की की ड्राइविंग में थोड़ी मदद कर देना। सारी लड़कियों को मैं ही संभालूं क्या? इन हसीन लड़कियों का ख्याल रखना भगवान। थैंक यू। वरुण। Hi, I'm Morris. Hi. Pool is over there. Go and clean the pool. Okay? Yeah, thanks. Thank you. अरे वाह वाह वाह। अगर ये बीच मेरा हो जाए, ये स्विमिंग पूल मेरा हो जाए और इसमें एक खूबसूरत लड़की के साथ स्विमिंग करने का मौका मिल जाए तो हाय जिंदगी सेट हो जाएगी। ए वरुण, तुम पूल साफ कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें मेरा नाम याद है? उस रात तो तुम फुल टल्ली थी। शराब पीने के बाद मेरी याददाश्त तेज हो जाती है। कम हियर। Yeah. Is this your pool? नो, इट्स अ कॉमन पूल। मेरा घर यहीं पर है। Oh, हाँ, चित्रांगदा। नाइस टू मीट यू। nice name. माफ करना, लेकिन मैं थोड़ी मुंहफट हूँ। जो मन में आता है बोल देती हूँ। यू नो, आई रियली लाइक यू। Thank you. क्या यही तुम्हारा प्रोफेशन है? हाँ, आज के लिए। और कल? कल का कल देखेंगे। आज शाम को क्या कर रहे हो? आज शाम तो फ्री हूँ। कोई काम हो तो बताना, आ जाऊंगा। तुम मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे? ये बैड मैनर्स होते हैं। आज तो तुमने मेरा पकड़ा है। क्या फर्क पड़ता है? वरुण, हाँ, आज रात को मॉलिस आ जाना। मॉलिस? हाँ, ये मॉलिस कौन सी जगह है? जस्ट कम ना। मुझे लगता है ये मुझे सेट तुम्हारे साथ रात गुजारने का इनविटेशन एक्सेप्ट करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? जितने इनोसेंट दिखते हो ना, उतने तुम हो नहीं। मुझे अटैचमेंट से एलर्जी है, तुम्हारी तरह। यू नो, आई वांट टू किस यू। ऊपर वाले, मुझे लगा था मैं अपनी तरह का एक सिंगल पीस हूँ, पर तुमने बिना कॉपीराइट के मेरी पायरेसी कर दी। थैंक यू सो मच। हे, मेरी तरफ देखो। लुक इनटू माय आईज एंड किस मी।
तो कौन है वो? फ्रेंड है। फ्रेंड से मतलब? फ्रेंड से मतलब जस्ट फ्रेंड है। वैसी ही फ्रेंड जैसी मैं हूँ? यस, बोथ आर सेम। उससे प्यार करते हो? नो, मैंने आज तक प्यार नहीं किया है और ये बात उसे साफ साफ बता चुका हूँ। उसका बैड लक, क्योंकि वो सीरियस हो गई। उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि दोबारा नहीं मिलेगी। नहीं मिलूंगा, बस इतना बोल के वो वहां से चली गई। क्यों? तुम्हें पता है तुम रो रहे हो? क्या? तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? अब तुम्हारे रोने की स्पीड बढ़ती जा रही है। यानी तुम्हें एहसास नहीं कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो? नो, मैं किसी से प्यार नहीं करता। इनफैक्ट उसका ख्याल दिल में लाना वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, वो किस हाल में है, मैं नहीं जानता। पिछले 1 महीने में मैंने आपको बहुत मिस किया पापा, और ऐसा कोई दिन नहीं गया जब रमन अंकल ने आपके बारे में पूछा ना हो। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको स्पेन लेकर चलूं ताकि वो वहाँ आपका एडवांस ट्रीटमेंट करा सकें। बस ये 16 महीनों से इसी तरह खामोश है। सिवाय देखने और सुनने के वो अपने सारे सेंसेस खो चुके हैं। इसके लिए मैं कभी अग्री नहीं करूंगा। उन्हें वहां ले जाना काफी एक्सपेंसिव होगा। अमेरिका में इसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पर उनकी कंसल्टेंसी फीस और आने जाने का खर्चा ही कम से कम 10 लाख हो जाएगा। बाकी ऑपरेशन में 30 से 35 लाख और। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने का सिर्फ 1% चांस है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए अब तक मैंने सर्जरी के बारे में आपसे बात नहीं की। अगर 1% चांस भी है तो भी हम ये ऑपरेशन करवाएंगे। पापा हमारे लिए सब कुछ है, बस वो ठीक हो जाए। आपकी सारी प्रॉपर्टी लीगल केस में फंसी हुई है। कोई भी डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। माफ कीजिए, पर ऐसी प्रॉपर्टी पर हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन गोवा में एक बिजनेसमैन है जो ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में डीलिंग करता है। उसका नाम मकरंद कामाठी है। अगर वो ये प्रॉपर्टी खरीदता है तो आपको 50 लाख तो नहीं, लेकिन 20 लाख तो मिल ही जाएंगे। ये अमाउंट तो बहुत कम है। हमारा घर बहुत ही बड़ा है। तो एक काम करते हैं, मैं एक बार फिर आपके घर आता हूँ और दोबारा वैल्यूएशन करता हूँ। वैसे आप मकरंद जी से मिल ही लीजिए।